हेलो बच्चों। मैं गौरवारी आप लोगों का आज फिर से लेक्चर नंबर 11 में चैप्टर नंबर 5 के क्लास 12 स्वागत करता हूं। और चैप्टर नंबर 5 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चों एक्सरसाइज 5.2 से लेकर के एक्सरसाइज 5.7 तक। साथ के साथ हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को भी डिस्कस कर चुके हैं, सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारा मेनली बचता है बच्चों एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के हमारे दो क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो उनको डिस्कस करेंगे। इनमें मैं आपको वही चीज़ डिस्कस कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। मेनली क्वेश्चन में पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो ऑप्शन में आता है हमेशा। ऑप्शन में ही आने के ज़्यादा चांस रहते हैं, 95% चांस रहते हैं कि वो क्वेश्चन ऑप्शन में ही आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इनको करेंगे। लेकिन इनमें मैं आपको वो चीज़ कराऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट चीज़ को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। एक्सरसाइज 5.1 में 34 के राउंड क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ज़्यादा कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों क्या करना है इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है कि क्या छोड़ना है आपने, ठीक है। क्योंकि स्पेसिफिक करने वाला ही हमेशा टॉपर बनता है। जो सारा कुछ करने के बावजूद अगर एक दो चीज़ आप एग्ज़ाम में भूल गए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला कंसेप्ट है बच्चों हमारे पास, पहले कंसेप्ट नोट करना, वो है बच्चों कॉन्टिन्यूटी। चैप्टर का नाम ही बच्चों कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। तो इसके अंदर हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को समझेंगे लिमिट्स के टर्म में। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉन्टिन्यूटी का मतलब सिर्फ इतना सही है बच्चों कि मान लो कोई फंक्शन चल रहा है तो उसके बीच में फंक्शन का कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। ये अगर ब्रेक हो गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है, कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती फिर। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि फंक्शन ऐसे कॉन्टिन्यूस चल रहा है, इसी तरीके से चल रहा है, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं है, बीच में नो ब्रेक। यहाँ पे ब्रेक आ गया देखो, और यहाँ पे क्या है? नो ब्रेक। तो जहाँ पे ब्रेक नहीं है वो फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस को ऐसे लिखूँगा। और जहाँ पे ब्रेक आ गया वो फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूस है। तो ये तो बेसिक बात होती है बच्चों कॉन्टिन्यूटी की, लेकिन ये तो देखो समझने के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अब जो मैं आपको लिखवाऊंगा वो चीज़ बच्चों इंपॉर्टेंट किस हिसाब से है? क्वेश्चंस के हिसाब से वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन समझेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी की दो कंडीशन है बच्चों। पहली कंडीशन है कि इफ़ एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस, कह रहा है अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, कहाँ पे? एक्स इज इक्वल टू ए, यानी ए पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो क्या होगा? अगर ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन हमें कॉन्टीन्यूस गिवन है तो देन तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए पॉजिटिव एफ एक्स और एफ ऑफ ए, तीनों वैल्यू बराबर मिलेंगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। इसको बोलते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। ए नेगेटिव का मतलब यहाँ पे माइनस ए नहीं है, ठीक है। ए नेगेटिव का मतलब कभी भी माइनस ए नहीं होता। ए नेगेटिव का मतलब है कि ए पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, मतलब एक्स की वैल्यू ए से थोड़ी सी छोटी है, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू ए से थोड़ी सी बड़ी है। बड़ी वैल्यू का मतलब राइट हैंड लिमिट, छोटी वैल्यू का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और एफ ऑफ ए का मतलब है फंक्शन की ए पॉइंट पे वैल्यू। तो देखो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की ए पॉइंट के ऊपर वैल्यू, ठीक है। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये आपकी राइट हैंड लिमिट है ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और ये फंक्शन की वैल्यू है ए पॉइंट के ऊपर। अगर तीनों बराबर हैं, फंक्शन कब कंटिन्यूस है? एक्स इज इक्वल टू ए पे। अगर फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस गिवन है तो हम ये कंडीशन लेके चल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इफ़, इसका उल्टा है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट ए पॉइंट के ऊपर, ये आपकी ए पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है। ए के ऊपर अगर माइनस लगा हुआ है तो रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, ए के ऊपर अगर प्लस लगा हुआ है तो रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड लिमिट को, और फंक्शन की वैल्यू ए के ऊपर। अगर ये तीनों चीज़ बराबर है तो देन तब क्या होगा? तब एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है एक्स इज इक्वल टू ए पे तो तीनों लिमिट बराबर होंगी, और अगर तीनों लिमिट बराबर हैं तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट के ऊपर। अब लिमिट कैसे निकालनी है, कैसे सोल्व करते थे, ये सारा मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। वैसे आपने ये चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा होगा। चैप्टर नंबर 13 किसी ज़माने में क्लास 11 का चैप्टर था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। उसके अंदर लिमिट निकालने के तरीके थे, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको पूरा का पूरा लिमिट्स निकालने के तरीके बताऊँगा, ठीक है, साथ के साथ ही। तो बस इतना ध्यान रखो
कि अगर फंक्शन ए पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो तीनों लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की ए पॉइंट के ऊपर वैल्यू बराबर होगी। अगर फंक्शन की तीनों वैल्यू बराबर हैं तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। बस इतना ध्यान रखना है, कंडीशन याद रखो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। इसके बाद बच्चों लिमिट निकालने का क्या तरीका होता है, हाउ टू फाइंड लिमिट, टू फाइंड लिमिट। ठीक है, लिमिट आप कैसे फाइंड आउट करते हो? लिमिट फाइंड करने का पहला तरीका है, मान लो आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 दे रखा है और यहाँ पे पाई एक्स क्यूब दे रखा है, तो आपने क्या करना होता है, देखो कांस्टेंट को एज इट इज़ रखो, कांस्टेंट में पुट नहीं कर सकते आप, एज इट इज़ रहेगा, और एक्स की वैल्यू 3 पुट करानी है आपने, तो 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब यहाँ पे रख दो, 27 पाई, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप लिमिट का आंसर निकाल सकते हो। मान लो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 है और यहाँ x² + 4 लिखा हुआ है, तो देखो लिमिट कहाँ पुट होएगी, जहाँ पे x है, x की वैल्यू 3 पुट हो जाएगी, तो 3 पुट करो, चाहे यहाँ पे माइनस लिखा हो चाहे यहाँ पे प्लस लिखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पुट आपने 3 ही कराना है। तो ये 3 का स्क्वायर + 4, 3 का स्क्वायर 9 + 4, ये आपका 13, तो लिमिट का आंसर है 13। तो ये तो पहला तरीका हुआ, लिमिट को आप डायरेक्ट पुट कर दो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या कहता है कि, दूसरा तरीका कहता है कि अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हो, मान लो x अप्रोचेस टू 2 है, ऊपर लिखा हुआ है x² - 4, नीचे x - 2 लिखा हुआ है। अगर आप लिमिट को डायरेक्ट पुट करा रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, लिमिट को डायरेक्ट पुट करा रहे हो, तो पुट करने पे आपकी ना देखो 0/0 फॉर्म बन रही है, देखो बन गया ना 0/0, 2 पुट करोगे तो 4 - 4 0, 2 पुट करोगे 2 - 2 0। अगर लिमिट पुट कराने पे आपकी 0/0 फॉर्म बन रही है तो आपने या तो कोई फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है, फॉर्मूला या आइडेंटिटी यूज़ करनी है पहली चीज़, दूसरी चीज़ या उसको रैशनलाइज वगैरह कराना है, या फिर आपको पुट करना है। क्या पुट करना है बच्चों, आपको ध्यान से सुनना, ये चीज़ तो बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, रैशनलाइज कराना बड़ा इजी है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर फिर भी काम नहीं चल रहा, रैशनलाइज नहीं करा पा रहे, फॉर्मूला कोई यूज़ नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर आपने और राइट हैंड लिमिट के अंदर, लेफ्ट हैंड लिमिट में तो आप पुट करोगे बच्चों x को a - h, अगर आप लिमिट a पॉइंट पे निकाल रहे हो, ठीक है, a माइनस, जैसे 2 पॉइंट पे निकाल रहे हो तो 2 - h पुट करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, और राइट हैंड लिमिट में क्या पुट करोगे, 2 + h यानी a + h, और जहाँ पे a अप्रोच करता है 0, h अप्रोच करता है 0 को, वेयर h अप्रोचेस टू 0। बड़ा सिंपल सा है ये, ध्यान रखना है बस आपने कि अगर 0/0 फॉर्म आ गई, या तो कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा, आइडेंटिटी लगेगी, या रैशनलाइज होगा। अगर वो सब भी नहीं हो रहा तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट में आपने पुट करना है x को a - h, और राइट हैंड लिमिट में आपने पुट करना है x को a + h। देखो राइट वाली में ऐड कर रहे हैं, लेफ्ट वाली में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। a क्या है, वो वाला पॉइंट है जिस पे आप लिमिट फाइंड कर रहे हो, जैसे a लिखा हुआ है तो a की वैल्यू के बाद 2 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगी, h फिर 0 को अप्रोच करेगा। तो ये दूसरा तरीका है। थर्ड तरीका भी बिल्कुल सेम है बच्चों, ये कहता है कि अगर आपके पास मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इस टाइप के कुछ फंक्शंस हैं, ब्रेकिंग वाले फंक्शन हैं, ठीक है, तो फिर आपने वही काम करना है सेम, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपने पुट करना है x को, दोबारा फिर सुन लो, a - h, और राइट हैंड लिमिट में पुट करना है x को a + h, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में a - h, राइट हैंड लिमिट में a + h, वेयर h अप्रोचेस टू 0, वेयर h अप्रोचेस टू 0, बस इतना ध्यान रखना है। देखो ये वाली चीज़ तो आपको यहाँ भी करनी है, तो ये लिमिट निकालने का तरीका है। वैसे इसके ऊपर पूरा चैप्टर होता था, चैप्टर नंबर 13, अगर किसी बच्चे को याद हो, क्लास 11 का पूरा एक चैप्टर होता था जिसका नाम होता था बच्चों लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसके अंदर ये सारे तरीके सिखाए जाते थे। उम्मीद है बच्चों आपको याद नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे बता दिया है। बाकी हम क्वेश्चन करते टाइम ये सारा याद कर लेंगे। क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ होगा, किसी में इस चीज़ का यूज़ होगा, किसी में इस चीज़ का यूज़ होगा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, क्वेश्चन करते टाइम आपको सारा कुछ पता चल जाएगा साथ के साथ ही, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं। इसके बाद बच्चों इसके अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है, टाइप 1 के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, टाइप 1 बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 के क्वेश्चन के अंदर आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, टू फाइंड कांस्टेंट, या कोई रिलेशन निकालना है, कांस्टेंट्स के बीच में कोई रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट्स, रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट्स लिख देते हैं प्रॉपरली, कांस्टेंट्स, ठीक है। या तो आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, या आपने कोई ना कोई रिलेशन निकालना है कांस्टेंट में।
और फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस गिवन होगा। दूसरे वाली टाइप में क्या होता है, दूसरे वाली टाइप में आपको फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना होता है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों फर्स्ट टाइप के ऊपर ही। तो देखो फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, एक्सरसाइज 5.1 का, पेज नंबर 160 के ऊपर, 160 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, मैं देखो रब कर रहा हूँ इसको, टाइप 1 के क्वेश्चन लिख लेना अपने आप प्रॉपरली। टाइप 1 का क्वेश्चन है, मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, आप अपने आप लिखते रहना, मैं बोलता रहूँगा टाइप 1 का है या टाइप 2 का है। पहले मैं टाइप 1 के कराऊँगा आपको सारे। क्वेश्चन नंबर 17 है मिसलेनियस का, 160 पेज पे। तो आपको फंक्शन कैसा दे रखा है, देखो फंक्शन ये दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ दे रखा है आपको ए एक्स प्लस 1 और यहाँ दे रखा है बी एक्स प्लस 3। तो ये है एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 3 और एक्स इज़ ग्रेटर देन 3, ये चीज़ आपको गिवन है। आपको बोला हुआ है एफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करोगे आप, फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस गिवन है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करना है आपने। लिखो एस एफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। फंक्शन 3 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको कंसेप्ट लिखवाया था, अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, और इसकी फंक्शन की वैल्यू 3 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। बच्चों एक बात और सुनो, ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले 2 लेक्चर वही बच्चा करेगा जिसको अपने 90 से बहुत मार्क्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज़ तो फिर इसको करके कंफ्यूज होने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिसका टारगेट ही 90 से कम का है उसके लिए करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो लेक्चर नंबर 1 से लेकर के और लेक्चर नंबर 10 तक करे बस अच्छे से, ठीक है, उससे ही उसका क्वेश्चन आ जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। इससे 1-2 मार्क्स का फ़र्क पड़ सकता है, कई बार ऑप्शन में नहीं आता क्वेश्चन, बहुत कम चांस है, 5% चांस भी नहीं है, ठीक है। तो वही बच्चा करे जिसको 90 अबव मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड है आसान लेकिन समझने वाले हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की 3 पॉइंट के ऊपर वैल्यू, तीनों की तीनों सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो लिखते हैं बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव। फंक्शन देखो 3 नेगेटिव का मतलब है एक्स की वैल्यू 3 से लेस है, यानी छोटी है थोड़ी सी। इसका मतलब क्या है बच्चों, एक्स की वैल्यू 3 से क्या है, लेस है, एक्स की वैल्यू 3 से लेस। तो देखो एक्स की वैल्यू लेस होती है 3 से, तो उस टाइम पे फंक्शन कौन है हमारा, ये ए एक्स प्लस 1 है। नेक्स्ट का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू 3 से थोड़ी सी ज़्यादा है, एक्स की वैल्यू ज़्यादा है 3 से, तो उस टाइम पे फंक्शन कौन है हमारा, बी एक्स प्लस 3 है। और तीसरा क्या कहता है कि फंक्शन की वैल्यू जब एक्स की वैल्यू जब 3 के बराबर हो, एक्स की वैल्यू जब 3 के बराबर है, तो उस टाइम पे आपका जो फंक्शन है एक्स की वैल्यू जब बराबर है 3 के, तो उस टाइम पे फंक्शन ये है। इस फंक्शन के अंदर हमें एक्स की जगह पे क्या लिखना है, 3 लिखना है, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 1। दोबारा फिर सुनो, एक्स की वैल्यू जब 3 के बराबर हो उस टाइम पे जो फंक्शन है उसमें ये पॉइंट पुट करना है हमें, ठीक है, तो पुट कर दिया मैंने। अब बड़ा इजी है सोल्व करना, मैंने बताया था आपको पुट करना होता है बस। देखो 3 नेगेटिव लिखा हो या 3 पॉजिटिव लिखा हो, पुट आपने 3 ही करना है, तो 3 पुट करोगे तो ये आएगा 3a प्लस 1। लिमिट को हटा दो, पुट करते ही लिमिट हटा दो, 3 यहाँ पुट करोगे तो आएगा 3b प्लस 3। और ये तो बच्चों सेम है, देखो 3a प्लस 1 ही लिखा हुआ है, तो इसको लिखो ना लिखो एक ही बात है। इसके बाद बच्चों देखो आप हमारा आंसर आ चुका है 3a, हमें रिलेशन बताना था 3a और b के बीच में, तो ये आ गया आपका 3 माइनस 1 उधर जाके, तो ये 3 कॉमन निकाल लो, a माइनस बी इज इक्वल टू 2। इसको ऐसे लिखना छोड़ दो या ऐसे लिख के छोड़ दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका a और b में ये रिलेशन आया है, ठीक है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया है। आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस के अंदर 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। पहला तो मैंने आपको जो कंसेप्ट लिखवाया है कि फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू तीनों चीज़ बराबर है। दूसरा आपको लिमिट निकालने के तरीक़ों का पता होना चाहिए जो मैंने उसके बाद आपको लिखवाए थे, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर निकालो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 28 निकालो। 28 भी टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जब आप 28 निकालोगे एक्सरसाइज 5.1 का, तो उसमें आपका फंक्शन गिवन है कि x प्लस 1 और कोस x। ये कब गिवन है कि x प्लस 1, जब x की वैल्यू लेस देन पाई है, और ये कब गिवन है जब x की वैल्यू पाई से बड़ी है, ठीक है। और आपको बोला हुआ है कि इंडिकेटेड पॉइंट पे फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब एफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई।
तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करोगे कि फंक्शन एस एफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई, तो इसका मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, और फंक्शन की ए पे वैल्यू, तीनों चीज़ बराबर है। ठीक है, अगर बच्चों ये तीनों चीज़ आपकी बराबर हैं, देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूस था तो तीनों चीज़ बराबर होंगी ही होंगी। अगर तीनों चीज़ बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है, लिमिट, देखो ए की जगह पे क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे, क्योंकि पाई पे बात चल रही है ना, एक्स इक्वल टू ए यानी पाई पे बात चल रही है, तो एक्स अप्रोचेज टू पाई नेगेटिव। फंक्शन आपका क्या है, जब एक्स की वैल्यू पाई से थोड़ी सी छोटी है, एक्स की वैल्यू छोटी है पाई से, तो फंक्शन कौन है कि एक्स प्लस वन है। जब एक्स की वैल्यू पाई से बड़ी है, पाई से थोड़ा सा बड़ा है, तो उस टाइम पे फंक्शन कौन है, कोस एक्स है। और यहाँ एफ ऑफ पाई का मतलब क्या है, पाई आएगा एक ही जगह पे। जब एक्स की वैल्यू पाई के बराबर है तो जो आपका फंक्शन है उस फंक्शन में एक्स की जगह पे पाई पुट करना है। यहाँ पे भी पाई पुट करेंगे तो पुट करो के पाई प्लस वन आ जाएगा, यहाँ पे भी पाई पुट करेंगे तो कोस पाई कितना होता है। अब उसके लिए ना आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, 0 डिग्री है, 90, ये 180, इसको लिखते हैं पाई बाय 2 करके, इसको लिखते हैं पाई करके। अब मुझे ये बताओ कोस जीरो कितना होता है, कोस जीरो होता है 1, तो कोस पाई कितना होगा बच्चों, इसका अपोजिट हो जाएगा -1। ऐसे ही आपस में अपोजिट हो जाते हैं। साइन जीरो कितना होता है 0, तो ये साइन पाई भी कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। 0 का अपोजिट 0, -0, वो तो 0 ही है। अब ऐसे ही आपका कोस 90 कितना होता है 0, और साइन 90 कितना होता है 1, तो यहाँ पे साइन 3 पाई बाय 2 यानी 270, ये 270 की वैल्यू है, तो 270 कितना हो जाएगा -1। साइन 91 था तो 270 उसका उल्टा हो गया, और ये 0 था तो कोस 270 भी 0 ही रहेगा। ठीक है, 270 लिखो या 3 पाई बाय 2 लिखो, एक ही बात है। तो ये मैंने आपको ये समझाया है कि कोस पाई की वैल्यू कितनी है, तो कोस पाई की वैल्यू है -1। और ये चीज़ तो देखो पहले से एक बार लिखी हुई है, लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो आ गया के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1, मतलब के पाई इज इक्वल टू -2, 1 को उधर लेके चले गए, यानी के की वैल्यू आ गई है -2 बाई पाई। तो दैट इज़ योर आंसर, आपने के की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 खुद करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 29 खुद ट्राई करोगे। ठीक है, दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, टाइप 1 के ही क्वेश्चन है, इसी तरीके से होंगे, सेम लाइन ऑफ एक्शन रहेगा। ठीक है, टाइप 1 के ही क्वेश्चन है। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। अगर आ चुका है तो बच्चों इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, आता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 30 में हमें कॉन्टिन्यूटी का 2 बार यूज़ करना पड़ेगा। तो आपका फंक्शन इसमें दे रखा है 5ax प्लस बी और 21। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 2 से छोटी, यहाँ पे वैल्यू है आपकी 2 और 10 के बीच की, और यहाँ पे x की वैल्यू बड़ी है 10 से। ठीक है, तो ये कहानी है बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं। फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस गिवन है बच्चों। यहाँ पे जाके एक बात और नोट कर लेना कि फंक्शन जब भी ऐसे लिखा हो इस कॉन्टिन्यूस, कोई पॉइंट नहीं दे रखा हो, तो इसका मतलब वो हर जगह पे कॉन्टिन्यूस है। एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, जो जहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट होता है ना, वहाँ पे ही चांस होता है फंक्शन की डिसकॉन्टिन्यूटी होने का। वहीं पे हमें चेक करना होता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। बाकी हर जगह पे ये ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमें दिया हो या ना दिया हो, 2 और 10 पे ही खतरा होता है कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी का। बाकी हर जगह पे किसी भी पॉइंट पे चाहे दे भी ना रखा हो, फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूस है। सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट पे ही हमें चेक करना होता है। ठीक है, ब्रेकिंग वाले पॉइंट ही क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, उन्हीं पे हमें फंक्शन को चेक करना होता है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो बाकी हर पॉइंट पे तो वैसे ही कॉन्टिन्यूस था। कॉन्टिन्यूस गिवन होने का मतलब क्या है कि 2 और 10 पे भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, बाकी के पॉइंट्स पे तो वैसे ही कॉन्टिन्यूस है, चाहे दे भी ना रखा हो। तो यहाँ पे फंक्शन 2 पे भी कॉन्टिन्यूस गिवन है, 10 पे भी कॉन्टिन्यूस गिवन है। तो यहाँ लिखो फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक ब्रेकिंग पॉइंट 2 है, दोनों ब्रेकिंग पॉइंट का यूज़ करेंगे। फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर यहाँ 2 पे कॉन्टिन्यूस गिवन है तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, और एफ ऑफ 2, तीनों वैल्यू बराबर है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 10, यहाँ पे 10 आएगा, 10 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 10 पॉजिटिव एफ एक्स, और एफ ऑफ 10, ये सारी वैल्यू बराबर है। अब इसके बाद क्या करोगे आप,
फंक्शन पुट करोगे एक्स अप्रोचेज टू नेगेटिव, 2 से एक्स की वैल्यू जब छोटी है तो उस टाइम पे फंक्शन कौन है 5 है, तो 5 लिख दो। एक्स की वैल्यू जब 2 से थोड़ी सी बड़ी है तो उस टाइम पे फंक्शन कौन है, एक्स की वैल्यू 2 से थोड़ी सी बड़ी है तो उस टाइम पे फंक्शन है ए एक्स प्लस बी। और एफ ऑफ 2 का मतलब क्या है कि जब एक्स की वैल्यू 2 के बराबर है तो उस टाइम पे आपका जो फंक्शन है उसमें आपने एक्स की जगह पे 2 रखना है, तो यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं तो 5 का 5 लिख दो। ऐसे इधर आएंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 10 से छोटी, एक्स की वैल्यू 10 से छोटी है, एक्स की वैल्यू छोटी है 10 से तो फंक्शन ए एक्स प्लस बी है। एक्स की वैल्यू 10 से थोड़ी सी बड़ी है, 10 से वैल्यू बड़ी है, फंक्शन 21 है। एक्स की वैल्यू जब 10 के बराबर है तो उस टाइम पे जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह पे 10 लिखना है, पर एक्स ही नहीं है, ठीक है। तो 2 पुट करोगे एक्स की जगह पे तो 5 ही रहेगा, 2 एक्स तो है ही नहीं उसके अंदर। 2 पुट करोगे एक्स की जगह पे तो ए 2a प्लस बी आ जाएगा, और ये इक्वल टू 5 है, 5 पहले से इक्वल में लिखा हुआ है, लिखो या ना लिखो एक ही बात है। यहाँ पे 10 पुट करोगे लिमिट के अंदर एक्स की जगह पे तो 10a प्लस बी बनेगा। यहाँ एक्स की जगह पे 10 पुट करोगे, एक्स है ही नहीं, दोबारा से इक्वल में 21 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये एक इक्वेशन लिखी हुई है आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ से आप ए बी की वैल्यू निकाल लोगे सब्स्टिट्यूशन लगा के, एलिमिनेशन से जैसे भी निकालनी हो, ए निकाल देना बी निकाल देना, वो आपका आंसर है। वो तो निकाल लोगे आप इजीली सब्स्टिट्यूशन लगा के, एलिमिनेशन वगैरह लगा के, ठीक है। उम्मीद है बच्चों वो आप निकाल लोगे, बहुत ईजी है निकालना। अगर वो आप निकाल लोगे बच्चों तो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर देखो ज़रा 26 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर आपको लिमिट निकालने के लिए एक अलग तरीके का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्यों इसके अंदर लिमिट निकालने के लिए अलग तरीके का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों आपके सामने है। फंक्शन आपको गिवन है, के के साथ लिखा हुआ है कोस एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x, और नीचे लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, और यहाँ लिखा हुआ है x इज इक्वल टू पाई बाय 2। फंक्शन आपको पाई बाय 2 पे कॉन्टीन्यूस दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ लिखो एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो उसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाय 2 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाय 2 पॉजिटिव एफ एक्स, और यहाँ पे एफ ऑफ पाई बाय 2 सारी वैल्यू बराबर रहेंगी। अगर ये वैल्यू बराबर है तो यहाँ पे आ जाता है बच्चों लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाय 2 नेगेटिव एफ एक्स का। देखो x की वैल्यू जब पाई बाय 2 से छोटी है या बड़ी है, दोनों बार फंक्शन यही है। जब x की वैल्यू पाई बाय 2 के बराबर है उस टाइम पे फंक्शन ये है, जब बराबर नहीं है, बराबर नहीं होने का मतलब क्या है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, ये रहेगा। तो छोटी वैल्यू पे भी फंक्शन यही है, पाई माइनस 2x, ये फंक्शन है आपका। देखो ये माइनस तो वैसे इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट को, लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाय 2 पॉजिटिव, और ये आपका k कोस x अपॉन में पाई माइनस 2x, और ये आपका एफ ऑफ पाई बाय 2, ठीक है बच्चों। इसके बाद जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे पाई बाय 2 तो कोस पाई बाय 2 होता है 0, यहाँ पाई बाय 2 पुट करोगे x की जगह पे तो 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, तो ये बनेगी 0/0 फॉर्म। ऐसे ये भी बनेगी 0/0 फॉर्म, ठीक है। जब 0/0 फॉर्म बन जाती है तो आप क्या करते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट में आप पुट करते हो x को a माइनस एच, ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है पाई बाय 2, तो पुट करोगे पाई बाय 2 माइनस एच। राइट हैंड लिमिट में पुट करोगे x को पाई बाय 2 प्लस एच, और जब x की वैल्यू पाई बाय 2 के बराबर है तो उस टाइम में फंक्शन कौन है 3, तो उसमें पाई बाय 2 पुट करना है, तो कहाँ पुट करोगे, तो 3 ही रहेगा। तो यहाँ इसके बाद देखो लिमिट कहाँ अप्रोच करती है, h अप्रोच करता है 0 पे, वेयर h अप्रोच टू 0 लिखते थे हम। यहाँ पे k लिखा हुआ है, कोस x की जगह पे लिख दिया पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन में पाई माइनस 2, एक्स की जगह पे लिख दिया पाई बाय 2 माइनस एच। साथ में देखो अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, चाहे आप राइट वाली लिमिट लिखो या ना लिखो एक ही बात है, फिर भी निकल जाएगी k की वैल्यू, ठीक है। लेकिन लिख लेते हैं पाई बाय 2 प्लस एच, और नीचे भी पाई माइनस 2 पाई बाय 2 माइनस एच, सॉरी प्लस एच, और यहाँ पे एफ ऑफ पाई बाय 2 का मतलब एक्स की वैल्यू जब पाई बाय 2 के बराबर है उस टाइम पे आपने फंक्शन में 3 पुट करना है, 3 वाले फंक्शन में एक्स की जगह पे पाई बाय 2 पुट करना है, लेकिन इसके अंदर एक्स है ही नहीं तो सीधा 3 रहेगा। अब इसको सोल्व करना है आपने, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0
देखो यही कंसेप्ट था कि 0/0 फॉर्म बनती है तो ये पुट करते हैं हम लोग, ऐसे पुट करते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ के लिखा हुआ है π/2 माइनस एच का मतलब होता है साइन कोस 90 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, तो ये साइन एच आ गया अपॉन में। यहाँ पे देखो ज़रा बच्चों, ये पाई रहेगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो पाई माइनस 2 से 2 कटेगा तो ये पाई ही बचेगा, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 2h आ जाएगा, पाई से पाई कट गया। इधर बच्चों लिमिट h अप्रोचेज टू 0 के π/2 प्लस h क्या होता है, π/2 प्लस h आपका होता है क्वाड्रेंट सिस्टम लगाओ, π/2 में चेंज होता है तो साइन में चेंज हो जाएगा, के आगे था ही π/2 प्लस समथिंग, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा नेगेटिव, तो ये आ गया, ये क्वाड्रेंट सिस्टम यूज़ किया है यहाँ पे, और नीचे वही 2h आएगा इक्वल टू 3 है। अब बच्चों एक चीज़ और नोट कर लेना यहाँ पे साइड में कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन θ/θ या लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 tan θ/θ, दोनों की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये आपने 11th क्लास में कर रखा होगा, tan θ/θ या sin θ/θ, इन दोनों लिमिट्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, θ/θ होना चाहिए, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ सेम नीचे होनी चाहिए, ठीक है, और θ 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो देखो ज़रा आप ध्यान से, यहाँ पे देखो ये चीज़, इस लिमिट का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, तो क्या बचेगा, k/2 बचेगा, तो k/2 इंटू 1 कर दो, एक ही बात है। यहाँ पे देखो ज़रा इस लिमिट का आंसर कितना आएगा, इस लिमिट का आंसर, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना, यहाँ पे नीचे -2 आएगा, -2h, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस लिमिट का आंसर 1 है, माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा, k/2 ही बचा, इक्वल टू 3 है। तो देखो इसको इक्वेट कर लेते हैं, सिर्फ 2 को उधर भेज दो, k की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो k की वैल्यू 6 आ गई, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 26 भी समझ में आ गया अच्छे से। बच्चों आज की इस क्लास में इतना ही, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आपका होमवर्क है बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 तक, और साथ में क्वेश्चन नंबर 17, तो ये आपने ट्राई करने हैं घर से, यही आपका होमवर्क है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो इस टॉपिक का आना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अगर 90 अबव मार्क्स चाहिए, जिसको 90 अबव का टारगेट नहीं है उसके लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक नहीं है। उम्मीद है बच्चों आपको ये सारा समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।